शिक्षा से भी स्वास्थ्य बहुत गिरी हुई हालत है। बहुत होती थी, लोग गिर के मर जाते थे। अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके यहाँ चिकित्सालय अपना प्रारंभ कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ हमारे देश में बटन गरीबी जरूर थी, लेकिन ईमानदारी थी। और ईमान व्यक्ति रहे, महान देवता हम उनको न भी माने, महान गोरे लोग एसडीएम डीएम को 260 ही कुल्ली मिलती। जनसंख्या मैंने 29-30 करोड़ देखी, पूरे टाइम खाते थे, बाहर से ज्वार बाजरा आता था। महिलाओं का जीवन इतना इतना कष्टपूर्ण था, हजारों में से एक आध ग्रेजुएशन करता था। आज की वीडियो में मेरे साथ है चौखुटिया की ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने चौखुटिया को आगे बढ़ाने में हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया और आज भी बिल्कुल निरंतर समाज सेवा में लगे हुए हैं किसी न किसी प्रकार से। तो जी आज के मेहमान हैं हमारे बीच में डॉक्टर एल.एस. मनराज जी। तो बुबू जी प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। तो है मुझे लगता है कि 9 दशक आपको पूरे हो गए हैं। हाँ, मैं 90 के लगभग पूरा होने वाला है। 90 साल। हाँ। तो जो चौखुटिया आज जो हमको देखने को मिलता है, तो आज से क्या 90 साल पहले आपने देखा है, 85 साल पहले जब से होश संभाला होगा देखोगे, तो तब में और अब में क्या अंतर दिखता है आपको? सबसे पहले मुझे जब सन 40-42 की याद है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, तो उस समय पूरे चौखुटिया में 10-12 दुकानें थी, वो भी पुल के आसपास, इसलिए इसका नाम चौखुटिया। चारों तरफ से रास्ते आते थे, तो इसी नाते इसका नाम चौखुटिया हुआ। तो बहुत दुकानें होती थी, कोई सब्जी की दुकान नहीं, राशन भी लोग नहीं खरीदते थे, सिर्फ तेल, गुड़, नमक और कपड़े, यही आवश्यक चीज़ें, और बाकी आवश्यकता थी नहीं लोगों को। बहुत छोटा बाजार का कह नहीं सकते हैं, 10-20 दुकानें। चाय की दुकान नहीं होती थी, चाय नहीं बिकती थी, चाय थी नहीं, बीड़ी नहीं थी हमारे ज़माने में। ये बीड़ी सिगरेट हमने इसका प्रचलन देखा जब स्कूल पढ़ते थे। अच्छा, तो अब उसके सन 47 तक हमारे अंग्रेजों का शासन रहा, तो हमारे पहाड़ में या चौखुटिया बाजार में किस प्रकार का प्रभाव था उस समय? अंग्रेजों का गुलामी का जमाना हमने देखा, बल्कि मैं सन 34 का जन्म है, मुझे सन 38-39 से यादें हैं। 3 साल का जब था तब की कुछ यादें मुझे याद है। हम जब धामदेवल प्राइमरी में जाते थे, तो गोरे लोग एसडीएम डीएम को 260 ही कुल्ली मिलती थी, और कुली हमारे लोगों को कुली कहती थी। और यहाँ जैसे उनका डीएम का सामान 84 पहुँचाना है, उस समय रोड तो थी नहीं, तो 200 डीएम को 260 कुल्लियाँ मिलती थी, और वो कुली बागेश्वर से यहाँ मंगाए जाते थे वहाँ के लोग, और यहाँ 2 दिन में पहुँचते थे। यहाँ से चौखुटिया 84 आना रोज उनको मिलता था। खेल बिस्तर वगैरह, चाय, कुर्सियाँ 260 ही होते थे डीएम, एसडीएम को 160, तहसीलदार के 60 ही। तो बड़ा अंग्रेजों के भय दबदबा था उनका, लोग घबराते थे, गोरे उनके फौज आगे पीछे चलती थी, तो बड़ा इसीलिए उसको गुलामी का जमाना कहता था। आपने भी काफी लंबे समय तक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को दी यहाँ पे, तो जब शुरुआती समय में आपने देखा आज़ादी के समय में, तो उस समय स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या समस्याएं लोगों को होती थी और सुविधाएं क्या क्या थी हमारे क्षेत्र में? हर चीज़ की असुविधा थी उस समय। जनसंख्या मैंने 29-30 करोड़ देखी कुल हिंदुस्तान की, और आज तो 130-40 करोड़ के लगभग है। तो उत्पादन, खेती बहुत ज़्यादा थी, जनसंख्या कम थी, उत्पादन बहुत कम होता था, वर्षा पर ही निर्भर थी, नहरें नहीं थी, पानी दूर दूर से पीने के लिए लाना होता था, कर जो भी है अभाव बहुत था। उतने जनसंख्या को भी साल भर में सिर्फ 6-7 महीने के लिए खाना होता था, बाकी एक टाइम खाते थे। बाहर से ज्वार बाजरा आता था, काफू काजी जंगली जानवर, फल फूल वगैरह, मीट मछली वगैरह, ये खा के अपना जीवन व्यतीत करते थे। बड़ा अभावग्रस्त जीवन था। खेती और जानवर, तो ही इनकम क्या होते, नौकरी थी नहीं। और महिलाओं का जीवन, क्योंकि हमेशा अभी भी संघर्षमय हमारे पहाड़ों में रहा है, तो उस समय महिलाओं का जीवन कैसा रहा होगा? बहुत संघर्षपूर्ण। महिलाओं का जीवन इतना कष्टपूर्ण था कि वो रात सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक कोलू के बैल की तरह सारा खेती का काम, जानवरों का काम, बच्चों का काम, खेती पकाना, खाना, अंदर बाहर वगैरह जाना। 8-8, 5-5, 6-6 मील दूर खेती होती थी, घास लाना होता था, 10-10 यहाँ से छोड़ी के उसमें तड़कता इतना दूर। तो बड़ा दुखपूर्ण जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन था। अशिक्षा थी, कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं होती थी। तो शिक्षा के अगर बात करें तो उसमें शिक्षा का हमारे यहाँ क्या स्थिति थी? मतलब अंग्रेजों के आने से पहले, तो जब कचोरों का राज्य था चंदों का, उससे पहले स्कूल थे ही नहीं। सिर्फ ये होता था कि जो ब्राह्मण होते थे उनके घरों में जो समृद्ध जजमान हैं, परिवार वाले,
वो उनके घरों में पढ़ने के लिए जाते थे, और वो अक्सर बहुत थोड़ा हिंदी थोड़ा संस्कृत ये पढ़ लेते थे, सिर्फ यही था। और कुछ लोग और जो थोड़ा साधन संपन्न थे, बाद में अंग्रेजी का जमाना आ गया तो रानीखेत जाते। रानीखेत भी नहीं था, अल्मोड़ा भी नहीं थी, इलाहाबाद वगैरह यहाँ से कुछ हजारों में से एक आध ग्रेजुएशन करता था। तो बड़ा शिक्षा का बड़ा अभाव था। कुटिया में अगर शिक्षा को देखें तो बहुत सारे पब्लिक स्कूल हैं, इंटर कॉलेज हैं, लेकिन उस समय आपने बताया कि दूर दूर जाते थे। तो अगर हम इंटर कॉलेज की बात करें तो ये चौखुटिया का इंटर कॉलेज कब यहाँ पे स्थापित हुआ? हमसे पढ़ते थे सन 41-42 में, और वो होता था उस जमाने में। तो सिर्फ एक मासी और चौखुटिया 2 प्राइमरी थे पूरे हमारे ब्लॉक में। आज सारे स्कूलों की जनसंख्या केजी से वगैरह से लेकर के इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज तक 175 हैं। तब सिर्फ 2 स्कूल होते थे, और एक प्राइमरी चौखुटिया और मासी। प्राइमरी यहाँ हमने चौखुटिया पढ़ा, तो उसमें 150 बच्चों पर ताज ताल आपके पांडू खाल, मासी और क्या जौरासी, इतने दूर के बच्चे आते थे, और बच्चे भी 15-15, 16 साल के, दर्जा 1 में। तो रेजिडेंशियल था, मतलब नाइट हॉस्टल की व्यवस्था थी या बच्चे फिर शाम को घर जाते थे? वो अब वापिस जाते थे, कोई अच्छा। कहीं के सवाल ही नहीं। थोड़ा सा शिक्षा का महत्व समझा सन 43 में। यहाँ पर सारे यहाँ के गणमान्य लोगों ने, डॉक्टर प्लादी थे, उन्होंने काफ़ी किया, उनके बच्चे हमारे साथ ही पढ़ते थे। तो उन्होंने जूनियर हाई स्कूल यहाँ तब प्रारंभ किया सन 43 में, और ये 43 से लेकर के सन 52-53 तक ये जूनियर हाई स्कूल ही रहा। उसके हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जोरहाट जाते थे। रानीखेत भी नहीं था, अल्मोड़ा सिर्फ था। तो सन 43 के बाद, 53 के बाद में फिर ये जूनियर हाई स्कूल में परिणित हुआ। नहीं, जूनियर हाई स्कूल ही रहा। 55-56 में ये हाई स्कूल में परिणित हुआ। तब मैं भी यहाँ व्यवस्थापक रहा। हमने प्रयत्न किया, इसको इंटरमीडिएट किया, राजकीय किया। मैंने इसी को नहीं, बल्कि फिर धीरे धीरे सभी तरह की जागृति आई। हमारे ब्लॉक में 5-6 मान्यता प्राप्त हाई स्कूल इंटर तक हो गए। उन सबको बहुगुणा जी की उससे मैंने सबको राजकीय कराया। आपने स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे दी, राजनीतिक कैरियर भी आपका रहा। तो सबसे पहले चलो, क्योंकि जो आपने मुख्य रूप से लोगों की सेवा की स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि आज भी हम देखते हैं चौखुटिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन आपने उस समय भी ये सेवाएं दी। तो कैसे आपने यहाँ आने का ये इस पर विचार किया कि आपको इस क्षेत्र में लोगों की सेवाएं करनी है? स्वास्थ्य शिक्षा से भी स्वास्थ्य बहुत गिरी हुई हालत में था। एक अस्पताल जिला बोर्ड का, उसको कहते थे बोर्ड का अस्पताल, वहाँ एक साधारण डॉक्टर होता था, और बस सिर्फ चौखुटिया ब्लॉक पे एक ही, कोई साधन नहीं थे। मलेरिया बहुत होता था, हैजा भी हमने देखा, चेचक होती थी, और इस किस्म के प्लेग वगैरह तो कुछ कंट्रोल हो गया था धीरे धीरे। तो बड़े अकाल मृत्यु बहुत होती थी, लोग गिर के मर जाते थे, इलाज कुछ नहीं होता था। इलाज बस वो झाड़ झूठ, जागेरी, पूछ पाछ वगैरह, जड़ी बूटी, ये सब कुछ चलता था। तो हमारे ज़माने में यहाँ एक चौखुटिया में सिर्फ अस्पताल था उसमें, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके प्रगति होती गई। हमने जब देखा कि काफ़ी लोग, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सन 63 में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके यहाँ चिकित्सालय अपना प्रारंभ किया। 4 साल तक आयुर्वेद का कोर्स करने के बाद में, सरकार से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, तो लगातार 50 सालों तक मैं एक प्राइवेट चिकित्सक के रूप में, इस 50 सालों मैंने 3.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों का निःशुल्क, कभी मैंने किसी से फीस नहीं ली। हमारे गुरुजी ने हमको ये आशीर्वाद दिया कि आपकी ये साधना सफल हो, बशर्ते एक हमारे आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे, बशर्ते आप किसी बीमार से फीस नहीं लेंगे और बीमार को भगवान समझेंगे अपना। और मैंने पूरे 50 साल यही वो किया, किसी से भी कोई फीस नहीं ली। फिर आप ब्लॉक प्रमुख भी आप चौखुटिया ब्लॉक के रहे जी। तो राजनीतिक कैरियर कैसा रहा आपका, और कैसे आपका मतलब आगमन हुआ? क्योंकि राजनीति में, क्योंकि आप शिक्षा से आप जुड़े रहे, स्वास्थ्य सेवाओं से आप जुड़े रहे, तो राजनीति में आने का मन कैसे किया आपका? मैंने देखा, जब हम स्कूल पढ़ते थे प्राइमरी से लेके आगे तक, तो हमने देखा कुछ लोग समाज सेवा में आए हैं, और वो समाज सेवा बिना लोगों के, जागृत लोगों के उस क्षेत्र में आने से उसमें जागृत नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने काम के साथ में कुछ हम समाज की और भी सेवा कर सकें। तो सबसे बड़ी जरूरत थी राजनीति, और कोई भी सेवा बिना राजनीति का कोई पल्ला साथ लिए हुए नहीं की जा सकती है। इसलिए, और कांग्रेस का आंदोलन हमने शुरू से देखा, लोगों को जेल जाते हुए देखा, उनकी सेवा करी, और देश को आज़ाद हुए हुए देखा। पहली आज़ादी हम जब तब 6 साल यहाँ पढ़ते थे वो देखी।
तो उसे लगा कि जब तक किसी राजनीतिक से हम संबंध नहीं कर पाएंगे कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कांग्रेस से विचारधारा थे, कांग्रेस के बहुत ऊंचे त्यागी लोग होते थे, बहुत बलिदानी हुए थे, तो इसीलिए विचार कांग्रेस से ही रहा और शुरू से ही। हाँ, उस समय कोई बड़ी ऐसी पार्टी भी नहीं थी ना कोई पार्टी, दूसरी पार्टी थी नहीं, अच्छी विचारधारा के साथ चलती थी। पहले आम चुनाव हुए सन 52 में हमने देखे, तो सारे कांग्रेस के पूरे देश में सन अभी सन 60 तक 65-70 तक कांग्रेस की सरकार रही, प्रांतों में भी सेंटरों में भी। तो और शासन असुविधा ही थी, कुछ था नहीं। लोग कहते कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ हमारे देश में बटन भी नहीं बनते थे, सब विदेश से आते थे। तो धीरे धीरे कल कारखाने लगे, योजनाएं बनी, सड़कें बनी, हमारे यहाँ घोड़िया सड़क थी, फिर वो धीरे धीरे करके स्कूल खुले, तो उसका फल अब मिल रहा है। लोग अब आज की सरकार कहती है ये हमने किया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं एक पेड़ को लगाने में आम का पेड़ भी जब फलता है 20 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। तो कल कारखाने या दूसरे लोगों को शिक्षित करने में, विदेश भेजने में, पढ़ करके आए, सब कुछ हुआ, तो आज उसका फल मिल रहा है। इसलिए वो ठीक है, कोई किसी को भी मिले, लेकिन लाभ सबको हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपने दी। तो राजनीति अगर बात करें तो पहले और अब की राजनीति में क्या अंतर आपको दिखता है? अच्छा, तब बड़ी ईमानदारी से लोग राजनीति को अपना धर्म समझते थे और धर्म एक कर्तव्य मान लेते थे। हर एक व्यक्ति अनुशासित होता था, ईमानदार होता था, सेवा पारायण होता था, और वो समझता था मैं राजनीति जाकर के कुछ लोगों की सेवा कर पाऊंगा। तो वो था। और आज राजनीति मैंने जो देखा, मैं अब भी देख रहा हूँ, लोग कमाने का धंधा, अपने लोगों को करोड़पति बनाने का, रातों रात में करोड़पति बनने का एक जरिया बन गया है, या अपने लोगों को नौकरी करा, या पक्षपात, भ्रष्टाचार इसकी जड़ बन गई। तब यह सब कुछ नहीं था। और लोग गरीबी जरूर थी, लेकिन ईमानदारी थी, और ईमानदार लोग ही आगे आते थे और उनकी बात को लोग मानते थे। तो है कि आपने जो कत्यूरों की राजधानी लखनपुर का आपने स्टडी की, वहाँ का जीर्णोद्धार भी कराया, तो उसके बारे में संक्षेप में कहिए। बाकी विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। तो वो आपने किस प्रकार की, और आज क्या स्थिति आपको लगती है कत्यूरों के संदर्भ में? मैं जब बचपन से ही मेरी कुछ सीखने की प्रवृत्ति रही, जब गांव में जागीरी लगती थी, तो उसमें मैं देखता था कि जिया रानी, धामदेव, बिरमदेव, ये लोग इनकी जागीरियां जतारे होते, उसको जतारा कहते हैं, नाचते थे, और लोग उनसे आशीर्वाद मांगते थे, और वो कहते थे जा तेरा लड़का हो जाए, पास हो जाए, तेरी गाय 6 चेली 9 नाती हो जाए। बहुत अच्छा देवता के रूप में उनको नचाते। तो उससे मैंने अनुभव किया कि ये आदमी देवता तो बन नहीं सकता है, लेकिन ये जो नाच रहे हैं जिया रानी या कतरू, धामदेव वगैरह, ये कौन थे, उनके बारे में मैंने अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करने के बाद मुझे लगा आज से 500-700 साल पहले या 1000 साल पहले कतरू के यहाँ राज्य रहा, और वो धर्म राज्य उसके रहा, स्वर्ण युग कहते हैं उसको। उन्होंने इतना, जबकि यहाँ कोई शासन नहीं था, कोई न्याय नहीं था, कोई लोग बसासत नहीं थी, गांव नहीं थे लोगों में, उन्होंने सब बाहर से लोगों को ला करके बसाया, खेती करनी शुरू की, एक शासन दिया, राम राज्य की स्थापना की उनको। तो उन्होंने इतना अच्छा शासन दिया कि आज भी लोग उनको देवता के रूप में मानते हैं। इसलिए मैंने जब वो देखा कि ये वो जागीरी जिनको नचाया जाता है वो महान व्यक्ति रहे, महान देवता, हम उनको न भी माने, महान व्यक्तित्व थे, उनको आज तक लोग पूछते हैं आज। तब इसलिए मेरी एक रुचि हुई। तो कतूरों के बारे में मैंने ये कहा कि फिर उनका इतिहास देखा। उन्होंने बहुत बड़ा बिखरी हुई जनसंख्या को एकत्रित किया, गांव बसाए, लोगों को लाए, और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवाएं की। ये सारे स्कूल, पाठशालाएं, सड़कें, न्यायालय, 18 विभाग उनके थे। तो उन्हीं की प्रेरणा से फिर बाद में चंदों ने या दूसरे लोगों ने, अपनी अंग्रेजों ने भी उसी पैटर्न पर चले। तो वो इसलिए हुई कि कोई है, तो उसी पर मैंने बहुत सा पढ़ा, कतूरों के साथ अध्ययन, पूरे उत्तराखंड की यात्रा की, जहाँ जो कुछ मिला। तो इस पे आपने पुस्तक भी लिखी है? हाँ, मैंने लखनपुर के कतूरों के बारे में, उसमें उस पे हम फिर कभी विस्तृत में चर्चा करेंगे जब समय लगेगा। और अभी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।